नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सभी आज दर्शन करते हैं तमिलनाडु के मंदिरों में जो सर्व प्रसिद्ध मंदिर है कुंभकोणम। जी हाँ, कुंभकोणम मंदिर अति दिव्य है, भव्य है, सुंदर है और ये हमें कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ता है। दक्षिण भारत का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर लाखों की संख्या में यात्री भी एकत्र होते हैं। कावेरी नदी के इस परम पवित्र तट पर स्नान करते हैं। कुंभकोणम का संस्कृत नाम कुंभघुवण भी है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक अमृत से भरा हुआ घड़ा यहाँ पर भरकर रखा था और उसके छिद्र से अमृत टपक गया, बाहर निकल गया, जिसके कारण वहाँ की 5 कोस तक की भूमि गीली भी हो गई। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन आइए हम बात करते हैं 5 उन मुख्य मंदिरों की। यहाँ पर सर्व प्रमुख जो मंदिर है वो है कुंभेश्वर, सारंगपाणि नागेश्वर, चक्रपाणि रामेश्वर, रामस्वामी, चक्रपाणि नागेश्वर, सारंगपाणि कुंभेश्वर। ये 5 यहाँ के मुख्य मंदिर हैं और कुंभकोणम जो अति सुंदर दिव्य मंदिर है और इसका उल्लेख ऐसा भी मिलता है कि ब्रह्मा जी प्रलय काल में जो मूल प्रकृति है इसको घड़े में भरकर यहीं पर कुंभकोणम मंदिर में रखा हुआ था और सृष्टि का जब आरंभ किया तो यहीं से घड़ा लिया और यहीं से रचना प्रारंभ की। यहाँ पर जो कावेरी नदी है दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं। घाट यहाँ का बड़ा खूबसूरत पक्का बना हुआ है। महाकालेश्वर महादेव का मंदिर और भी बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। महामाया का अति दर्शनीय दिव्य सुंदर मंदिर है और कावेरी तट से दाहिने और इंद्र बाईं ओर महामाया का मंदिर है। यहाँ महाकाली की मूर्ति है। ऐसा भी कहा जाता है यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है समयपुरम। एक पुजारी था, वो प्रतिदिन वहीं पूजा करता था। समयपुरम गांव में देवी के मंदिर में नित्य पूजा पाठ करता था। उसने देखा एक दिन सुबह आकर के कि एक और भूमि फटी पड़ी है। जब उसे ध्यान से देखा तो वहाँ पर एक मूर्ति का मस्तक सिर दिखाई पड़ा। वो थोड़ी देर में मूर्ति अपने आप ऊपर उठकर आ जाती है और उसी मूर्ति को वहाँ से लाकर महामाया के मंदिर में स्थापित किया गया था। महागमम मगम की बात करें तो यहाँ पर कावेरी नदी है। जब यहाँ जल नहीं होता तो लोग महामगम सरोवर में स्नान करते हैं और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। नागेश्वरम मंदिर की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ भगवान देवादिदेव महादेव शिवलिंग रूप में विराजमान है। यहाँ पर भगवान आदित्य यानी कि सूर्य भगवान ने शिव भगवान की उपासना की थी और इसका प्रमाण यहाँ पर अभी भी मिलता है कि कभी न कभी यहाँ सूर्य की किरणें गिरती अपनी आप देखी जाती हैं। कुंभेश्वर मंदिर यहाँ दिव्य भव्य है और यहाँ का मुख्य मंदिर है। यहाँ का गोपुर बहुत ही दिव्य ऊंचा है, बहुत बड़ा है घेरा इसका भी। और कुंभेश्वर लिंग मूर्ति मुख्य पीठ पर है। ये मूर्ति घड़े के आकार की है। मंदिर में पार्वती माँ विराजमान है जिसे मंगलाम्बिका भी कहा जाता है। सारंगपाणि मंदिर अति सुंदर है। कुंभेश्वर के लिए जब आप जाते हैं तो कुंभेश्वर के दर्शन करके इस मंदिर लोग आते हैं, सारंगपाणि भगवान का दर्शन करते हैं। अति सुंदर है और मंदिर जो है वो रथाकृति रथ के आकृति के रूप में घोषित की गई है, बनाई गई है। भगवान सारंगपाणि इसी रथ में आसीन होकर कहते हैं बैकुंठ धाम से यहाँ पर पधारे थे। यहाँ की कथा इस प्रकार भी कही जाती है कि यहाँ पर जब सारे ऋषियों ने देवी देवताओं की परीक्षा लेने के लिए कि कौन सबसे बड़ा है तो भृगु ने इसकी परीक्षा के लिए सभी देवताओं पर जैसे कि ब्रह्मा भगवान शिव पर पाद प्रहार चरण प्रहार किया तो सभी नाराज हुए, लेकिन जब विष्णु भगवान पर प्रहार किया उनकी छाती पर तो नाराज होने की जगह कहने लगे प्रभु आपको कहीं चोट तो नहीं आई। और इसके कारण लक्ष्मी जी नारायण से नाराज हो गई, रूठ गई और यहीं पर आकर हेम ऋषि के यहाँ कन्या के रूप में अवतरित हुई और भगवान श्री हरि लक्ष्मी का वियोग भी नहीं सहन कर पाए, वो भी यहाँ पधारे और उन्होंने ऋषि कन्या से यानी कि लक्ष्मी जी से विवाह किया। तो
तब से आज तक सारंगपाणी और लक्ष्मी जी यहाँ विग्रह रूप में विराजमान हैं। सारंगपाणी मंदिर के पास में एक सुंदर सरोवर भी है। इसे हेमपुष्पकारिणी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक मंदिर है वेद नारायण, कहा जाता है मंदिर कुंभकोणम के पास में है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भगवान श्री हरि का उपासना भजन यहीं पर किया था। यहाँ पर यज्ञ वेद नारायण भगवान भी प्रकट हुए थे और यहाँ पर स्नान करने के लिए भगवान ने कावेरी नदी को बुलाया था। वो अभी यहाँ हरिहर नदी रूप में विराजमान है। त्रिभुवन की बात करें तो कुंभकोणम के निकट में एक छोटी सी बस्ती भी है। यहाँ के जो मंदिर के अधिष्ठाता हैं काम्पेश्वर देव के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पर अति सुंदर यहाँ धातु की प्रतिमा है भगवान शिव की, जो अति ही सुंदर है। दारासुरम की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर केवल 2 मील की दूरी पर ही स्थित है और यहाँ के 18 प्रसिद्ध मंदिर जो है उनमें से एक है। ऐसा भी कहा जाता है भगवान शिव यहाँ एक रुद्राक्ष वृक्ष के रूप में प्रकट हुए थे और यहाँ की पत्तियाँ और महर्षि ऋषि देवता ये सभी आकृति रूप में बने पत्तियाँ थीं। यहाँ एक दिव्य सुंदर सरोवर भी है और यहाँ कहते हैं कि ये सरोवर जो है भगवान देवादिदेव महादेव के त्रिशूल से प्रकट हुआ था। ये सरोवर यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये कुंभकोणम मंदिर बहुत ही सुंदर है। आप भी कुंभेश्वर सारंगपाणी नागेश्वर रामस्वामी चक्रपाणी इसके दर्शन करिए और अपने जीवन को दिव्यातिदेव भव्य बनाइए। ईश्वर की कृपा आप सभी प्राप्त करिए। तो दोस्तों, ये मंदिर जो ब्रह्मा जी को समर्पित है, ब्रह्मा जी के बहुत से कम मंदिर हैं जिनमें से एक कुंभकोणम भी यहाँ भी ब्रह्मा जी को समर्पित मंदिर माना जाता है। दुनिया में भगवान ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर हैं जिनमें से एक कुंभकोणम भी है और आप भी यहाँ पर दर्शन करिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए दर्शन करके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी नेक्स्ट तीर्थ यात्रा में आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे। तो आज की वीडियो में सफ़र यहीं पर पूरा हो रहा है। तो अपना ख्याल रखिए, हमें अनुमति दीजिए। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।